हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक कहानी प्रेरक प्रसंग के रूप में और उसका शीर्षक है फ्यूज बल्ब। फ्यूज बल्ब आप जानते हैं क्या है? आपने देखा होगा हर घर में लोग प्रकाश के लिए, लाइट के लिए उपयोग करता है एक बल्ब। बल्ब जब तक काम करते रहता है उसका बहुत ही महत्व होता है, लेकिन जैसे ही वो फ्यूज हो जाता है यानी वो काम करना बंद कर देता है तो वो फिर बेकार हो जाता है। उसको लोग कूड़े में डाल देता है, रिपेयर करने लायक रिपेयर किया जाता है, मैक्सिमम केस में उसको कूड़े में डाल दिया जाता है, शोभा की वस्तु बन जाता है। बहुत सारे कलाकार होते हैं जो एक साथ कई बल्ब को जमा करके अलग अलग डिजाइनिंग करके कुछ सजावट बना देते हैं। कुछ लोग जो है उसके ऊपर कवर करके एक स्पेशल डिजाइन बनाते हैं, गुलदस्ता बना लेते हैं। तो जो गुलदस्ता में बन जाते हैं वो शोभायमान हो जाते हैं, वो सुंदर लगते हैं। और जो ये नहीं कर पाते, वो अपने आप को ढाल नहीं पाते तो बेकार हो जाते हैं। अपने को मौसम के अनुकूल, व्यवस्था के अनुकूल, समाज के अनुकूल ढालने की जो कैपेसिटी है, बदलने की जो कैपेसिटी है, वो व्यक्ति में होनी चाहिए। वही उसको महान बनाता है। और हमेशा व्यक्ति पावर में नहीं रहता है। जिस तरह से बल्ब हमेशा एक्टिव था, जितना महत्वपूर्ण था, हमेशा वो नहीं रहता है। उसी तरह से व्यक्ति भी जब किसी पावर में रहता है, किसी सत्ता पर रहता है, तो जो उसकी महत्वाकांक्षा होती है, जो उसका पावर होता है, इमेजिनेशन जो लोग करते हैं उसके बारे में, तो वो हमेशा कायम नहीं रहता है। जैसे ही गद्दी से उतरता है, जैसे उनसे पावर छिना जाता है या ख़त्म होता है, वो व्यक्ति सामान्य हो जाता है। या तो कभी कभी अगर वो ढाल नहीं पाता है अपने आप को तो सामान्य से भी गया गुजरा हो जाता है। तो इसी से संबंधित ये कहानी है कि आप झूठे अहंकार में नहीं जिएं। भविष्य में आप क्या बनेंगे ये आप जानते नहीं हैं, लेकिन भूत वाले जो पास्ट में आपने किया है उसी का गुणगान करते रहेंगे तो सामने वाला जो है और उसको कोई वैल्यू नहीं देंगे तो आपको भी वैल्यू सामने वाला नहीं देगा। तो कहानी पढ़ते हैं हम और इस कहानी से सीखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। हाउसिंग सोसाइटी में एक बड़े अफसर रहने के लिए आए। हाउसिंग सोसाइटी एक सोसाइटी होता है जहाँ पर सब एक फ्लैट नुमा घर लेता है, एक जगह रहते हैं लोग, सब बाहर से आकर के वहाँ पर बसते हैं। जैसे कि हम लोग गांव में होते थे, गांव के घर में क्या होता था कि एक दूसरे को हम लोग बचपन से जानते हैं, पहचानते हैं, वो बरसों से वहाँ रह रहे हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, सबकी औकात क्या है सब पहचानते हैं, सबका एक दूसरे से सम्मान भी करते हैं, नफरत भी होता है, सब तरह का वहाँ पर राजनीति होता है। लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में जो रहते हैं वहाँ पर सभी लोग आकर के बसते हैं, कोई किसी को जानता नहीं है, सब एक दूसरे से अनजान रहते हैं। तो वहाँ पर एक अफसर रहने के लिए आए। उन्होंने एक फ्लैट लिया और वो अब वहाँ रहने लगे। जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर्ड हुए थे, अब वो अफसर नहीं थे, पहले थे, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने फ्लैट लेकर के वहाँ आराम से ज़िंदगी गुजारना बेहतर समझा और उन्होंने फ्लैट लेकर के वहाँ पर रहने के लिए आए। ये बड़े वाले रिटायर्ड अफसर, ये जो रिटायर्ड थे अफसर, ये बड़े वाले अपने, ये समझिए इसके साथ शब्दों का क्या प्रयोग हुआ है, ये अपने आप को भी बड़ा अफसर समझते थे क्योंकि वो उसी जोश में थे। अभी रिटायर्ड हो गए थे, पावर नहीं था लेकिन वो जोश ख़त्म नहीं हुआ था। तो ये जो बड़े वाले रिटायर्ड अफसर थे ये रोज़ शाम को सोसाइटी के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते थे। जैसे पहले करते होंगे, अपने बिहेवियर को बदल नहीं पाए। ऐसे कोई भी जॉब तिरस्कार करना नहीं सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है, सहयोग करना सिखाता है, लेकिन व्यक्ति का अपना मनोभाव जो होता है वो उस पर हावी हो जाता है और पद का दुरुपयोग वो करने लगता है। जैसे ही शक्ति मिलता है मनोभाव वो फूट फूट करके बाहर निकलता है और दूसरे के साथ भेदभाव या फिर पक्षपात वाला रिलेशन वो करने लगते हैं। तो ये भी अपने जीवन में ऐसा किए होंगे, करते होंगे और इसीलिए अपने पावर के घमंड में ये यहाँ रिटायर्ड होने के बाद भी पार्क में जब घूमने जाते थे तो एकदम शान से बैठते थे, शान से, और दूसरे को लगता था कि एकदम तिरस्कार भरी नज़र से देखते थे कि तुम कुछ नहीं हो, तुच्छ हो, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, ऐसा समझना। तो और इस कारण से ये अपने आप को ढाल नहीं पाए वहाँ के माहौल में।
और अकेले पड़े बैठे रहते थे। वो किसी से बात भी नहीं करते थे, क्योंकि बात करने के लिए शुरुआत तो करना होगा। आपको किसी से परिचय नहीं है, आपसे किसी का परिचय नहीं, तो कोई क्यों बात करेगा। तो किसी न किसी को शुरुआत करनी होती। जो सहृदय होता है, जो प्रेम से परिपूर्ण होता है, वो झुक करके भी बोलता है, हेलो भाई साहब, क्या हाल है, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं। शुरुआत करता है और अपने बारे में बताता है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये हूँ, और फिर बातचीत चालू हो जाती है। लेकिन ये प्रेम अगर नहीं है आप में, ये बीजारोपण प्रेम का अगर दिल में नहीं है, आपके दिल में थोड़ा सा भी ये भाव नहीं है कि हमको सहयोग एक दूसरे से करना चाहिए, तो आप शुरुआत नहीं करेंगे, आप अकड़ के बैठे रहेंगे। तो इनका भी यही हाल था। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को बैठे और फिर लगातार बैठने लगे। अब पार्क में जब जाते हैं तो बेंच लगा रहता है, चेयर लगा रहता है, जैसे भी बैठने की व्यवस्था वहाँ पर थी। तो एक आए, लंबी चेयर है, मतलब कि बेंच है, तो दूसरे लोग भी आके बैठेंगे, तो बगल बगल में बैठते थे, तो और भी लोग आके बैठते थे। तो वो एक जगह फिक्स कर लिए, आएंगे यहाँ बैठेंगे, तो लगातार वो हर दिन वहीं पर आके बैठने लगे। और भी लोग वहाँ पर बैठते थे। उनकी वार्ता का जो विषय था वो एक ही होता था। वो बोलते भी थे तो एक ही बात बोलते थे, मैं इतना बड़ा अफसर था कि पूछो मत। मतलब अपने उसी ख्याली पुलाव में वो डूबे हुए हैं, अपने उसी घमंड में डूबे हुए हैं। मैं इतना बड़ा अफसर था कि पूछो मत, कि मत पूछिए हमसे। यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ। ये जो देख रहे हो हमको अकेले हैं यहाँ इस फ्लैट में हैं, ये मजबूरी में हम आए हैं, नहीं तो हमारी शान इतनी थी कि हम किसी राजा से कम नहीं थे। और अनाप शनाप कुछ कुछ बोलना। और वह बुजुर्ग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। वहाँ और भी जितने बुजुर्ग थे वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, इनकी बात सुना करते थे कि भाई डिंग मार रहा है, अपने बड़ाई कर रहा है। तो लोगों ने बात लगाना बनाना उचित नहीं समझा, झगड़ा करना उचित नहीं समझा, बहस हो जाती है बात करने पर। तो वो लोग चुप रहते थे, सुनते थे इसकी बात। एक दिन जब सेवानिवृत्त अफसर की आंखों में कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा दिखी, तो बुजुर्ग ने ज्ञान दे डाला। ये बार बार बोलते थे तो लोग चुप होना समझे, चलो तुम्हारा स्टॉक तो कभी ख़त्म हो तो फिर हम बोलें। तो ये बोलते रहते थे, इनको कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन जब ये सोचा कि भाई कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो इसके मन में कुछ प्रश्न आया कि भाई हम बोल रहे हैं तो आप लोग भी कुछ बोलिए। तब ये जब कई दिनों के बाद ये एहसास हुआ अन्य लोगों को कि ये अब कुछ पूछना चाहता है, ये हम लोगों से भी कुछ सुनना चाहता है, तब एक बुजुर्ग जो बगल में जो थे उन्होंने ज्ञान दिया, इनको समझाया। इन्हें बोला, क्या बोला भाई? तो उन्होंने समझाया कि आप कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? जो इतना डिंग मार रहे हैं, इनको कहे वो कि क्या आपने फ्यूज बल्ब देखा है कभी? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि कौन बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था? जितना भी ब्रांड है वो ब्रांड उसके काम करने तक ही लोग कहता है, अरे इतना अच्छा लाइट है, किस ब्रांड का है ये, किस कंपनी का बल्ब है ये। लेकिन जब फ्यूज हो जाता है तो एक साथ फेंका जाता है, चाहे कोई किसी कंपनी का रहे। तो यही कहा गया कि आपने फ्यूज बल्ब को देखा होगा, क्या कोई फ्यूज बल्ब का कंपनी का नाम पूछता है? कितने वाट का था, उससे कितनी रोशनी होती थी, सब चर्चा के विषय नहीं रहता है। बल्ब के फ्यूज होने के बाद इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती है कि उसका क्या महत्व था। लोग ऐसे बल्ब को क्या करते हैं, कबाड़ में डाल कर देते हैं, फेंक देते हैं, है कि नहीं? इनसे ही क्वेश्चन पूछ दिया कि कबाड़ में फेंकते हैं कि नहीं। जब उस रिटायर्ड अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया कि जी हाँ फेंक देते हैं, सब फेंकते हैं, हम भी फेंकते हैं, तो बुजुर्ग ने इनको जो ज्ञान दे रहे थे वो कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जितने भी नौकरी में हम जहाँ पर भी हैं, वहाँ से जब रिटायरमेंट होते हैं तो उसके बाद हम सबकी स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी ही हो जाती है। हम सभी चाहे किसी भी पद पर हों, चाहे ए ग्रेड अफसर के पद पर हों, बी ग्रेड पर हों, सी ग्रेड पर हों या डी ग्रेड पर हों, किसी भी पेशे में हम थे, वो सब हमारे नौकरी के समय के ब्रांड थे। जैसे ही हम रिटायर कर गए तो आज हम फ्यूज बल्ब की तरह से एक ही कबाड़ खाना में आ गए हैं। अब हमारी कोई हैसियत ब्रांड से नहीं मापी जाएगी।
इसलिए अब ये जो कहा गया कि हम कहाँ काम करते थे, ये कितने बड़े छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब अब कुछ भी मायने नहीं रखता है। कुछ देर की शांति के बाद अपनी बात जारी रखते हुए फिर वे बुजुर्ग बोले, इनको समझने दिया थोड़ा सा बोल करके कि अपने को उस फ्यूज बल्ब से सामंजस्य कर सके कि हम भी फ्यूज बल्ब हैं, हमारी भी अब कोई वैल्यू नहीं है। ये उनको फील कराने के लिए थोड़ा सा रुक गए। अब बोल करके चुप चुप होना भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है ताकि वो समझे अब क्या आगे की स्थिति है। तो कुछ देर चुप हो गए। अब फिर बोले कि मैं सोसाइटी में, अब ये बुजुर्ग जो बता रहे थे वही बोल रहे हैं कि पिछले 5 वर्ष से रह रहा हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ, यानी सांसद रह चुका हूँ, एमपी रह चुका हूँ। आप सोच रहे हैं कि नेताजी जितने होते हैं इसी पद के लिए मरते हैं, एमएलए एमपी के लिए। एमएलए राज्य के साथ विधायक होते हैं और सांसद केंद्र के विधायिका में संसद में जो सदस्य होते हैं वो एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। दोनों सदन में से चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, इसका बहुत महत्व है। अगर आप सत्ता पक्ष के हैं तो आप मंत्री भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो ये बता रहे हैं बुजुर्ग महोदय कि हम 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन 5 साल से हम यहाँ हैं, किसी को बताए तक नहीं है। हमने अपनी बड़ाई करना उचित नहीं समझा। तो ये कह रहे हैं कि हम कभी किसी को नहीं बताए कि मैं 2 बार सांसद रह चुका हूँ। फिर कह रहा है कि वे जो सामने हैं एक वर्मा जी हैं, वो जो सामने बुजुर्ग बैठे हैं वो वर्मा जी हैं। और वो कौन थे जानते हैं? रेलवे के महाप्रबंधक थे, जोन वाइज होता है, पूरा जोन के हेड थे। वे सिंह साहब, देखिए उधर बगल में जो बैठे हैं वो सिंह साहब हैं। सिंह साहब क्या थे? तो सेना में ब्रिगेडियर थे, किसी को नहीं बोलते हैं, हम ये थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई, मुझे भी नहीं बताई, पर मैं जानता हूँ, किसी तरह से मैंने जान लिया है कि कौन है। लेकिन इन्होंने अपने मुख से कभी बड़ाई करना उचित नहीं समझा। सारे फ्यूज बल्ब एक जैसे हो जाते हैं, सब अलग अलग क्षेत्र के हैं। जितने व्यक्ति देख रहे हैं सब लोग अपने समय में कहीं न कहीं पदाधिकारी था, कहीं न कहीं इसके हैंड में, इनके अंदर बहुत सारे मातहत थे, बहुत सारे कर्मचारी थे, ये बहुत पावर में थे। लेकिन आज ये अकेले पड़ गए हैं। आज ये फ्यूज बल्ब की तरह रिटायर्ड होकर के यहाँ शांति से जीवन गुजारने आए हैं। अब वो डिंग मारने से, बड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो ये कहा गया कि सारे बल्ब जो है फ्यूज बल्ब की तरह हम सभी हैं। यह बात आप जिस दिन समझ लेंगे, आप शांतिपूर्ण तरीके से समाज में जीना सीख जाएंगे, रह सकेंगे। समाज में शांतिपूर्ण रहना है, सबके साथ मिलकर के रहना है। ये हम कब समझेंगे? जब हम समझेंगे कि हमारी अब वो औकात नहीं रही, हम अब जन सामान्य की तरह हो गए हैं। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायरमेंट हो जाने पर, सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन बुलाए नहीं जाते। वो भूलते ही नहीं हैं कि हम इस पावर में थे, इस पैसे में थे, तो हमने इतने लोगों का कल्याण किया कि नहीं किया, इतना लोगों पर हमने रौब जमाया, उस बात को वो भूल नहीं पाते हैं। वे अपने घर के जो आगे नेम प्लेट होता है वहाँ पर वो लिखते हैं जताने के लिए दूसरे को, रिटायर्ड आईएएस फलना सिंह, रिटायर्ड जज। अरे भाई, अब जज थे तो जब थे, अब तो आपने रिटायर कर गए, अब आप लिख दीजिए भाई कि हम फला आदमी हैं। अब रिटायर्ड जज का क्या काम करेगा? अब उनसे किसी को क्या डर रहेगा? या को आप अफसर हैं तो थे, जब थे न तब न पावर था आपका, अब कुछ नहीं है। अब अगर आप पावर के बारे में बताते हैं अपने मुख से तो ये आपका घमंड बोलता है। आपसे कोई पूछे तब बता देना, घमंड नहीं है कि भाई पहले आप क्या करते थे, कहाँ थे, इतने दिन कहाँ रहे, तो बता सकते हैं भाई पहले हम इस जॉब में थे, हम यहाँ ये काम कर रहे थे, हमने यहाँ पर सेवा दी है। सेवा किया, मैंने सर्विस किया, एक सेवा सोशल सर्विस करता हूँ मैं, किसी जन सामान का मदद करने के लिए मैंने वहाँ पर काम किया था, सरकार ने मुझे रखा था, उसके लिए सैलरी मुझे दिया। अब मैं सामान्य आदमी हो गया हूँ, अब मुझे दूसरों का सेवा चाहिए, मैं जहाँ तक सेवा कर सकता हूँ वो करूँगा। तो ये, लेकिन ऐसी बात तो अब कम लोग करते हैं। लोग
पावर का धमक दिखाते हैं। पूर्व मुखिया, पूर्व सांसद, ये सब लगाते हैं। माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, आप ही का राज चलता था। पर अब क्या, अब क्या हैं आप? तो अब तो आप फ्यूज बल्ब हैं। आप जिस पद पर थे वहाँ पर कोई और आ बैठा है, अब उसकी तोती बोलती है, आपका नहीं। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि आप किस विभाग में थे, कितने बड़े पद पर थे, वो सब अब ख़त्म हो गया है। अगर कोई बात मायने रखती है, अब कोई बात अगर मायने रखती है तो वो क्या है? वह है कि आप इंसान कैसे हैं, आप में इंसानियत है कि नहीं, आप में मानवता है कि नहीं। ह्यूमैनिटी, मानवता, प्रेम, एक दूसरे के व्यक्ति के प्रति आपका कितना लगाव है, ये महत्वपूर्ण है। आप कितनी ज़िंदगी को छुआ है, आपने कितने ज़िंदगी को प्रभावित किए, आप कितने लोगों के काम आए, ये मायने रखता है। आप बैठे हैं, सबको तिरस्कार भरी नज़रों से देख रहे हैं, सबको ताना मार रहे हैं, सबको जला रहे हैं, सबके सामने डिंग हाँक रहे हैं, इससे क्या किसी को मिलने वाला है? कोई आपकी बात क्यों सुनेगा, आपके पास क्यों बैठेगा जब आपसे कुछ मिलना नहीं है? तो प्रयास करना है कि हम अभी भी सेवा करें। पहले पैसे लेकर के किए, अब मुफ्त में सेवा करिए ना भाई, आपको कौन रोक रहा है? आपकी मानवता दिखेगी कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, आप कितने तवज्जो देते हैं, महत्व देते हैं। एक गरीब आदमी को भी आप अगर सम्मान से बुलाएंगे तो आप जितना सम्मान नहीं देंगे उससे ज़्यादा सम्मान आपको मिलेगा। तो ये जरूरी है कि हम समाज में किस तरह से जीते हैं। पद पर रहते हुए कितनी मदद की, ये आपके मानवता को बताता है कि आप इंसान कैसे हैं। समाज को क्या दिया, आपने काम किया, लेकिन समाज में कुछ ऐसा किया जिससे आपका नाम हो सके कि भाई फला व्यक्ति थे तो उसने ये किया था। इस सब तो ये करते हैं, लेकिन उनसे इतना से आगे बढ़ कर के इसने ऐसा कुछ किया, ये कब कह सकेगा? जब आप कुछ कर पाएंगे। ज़रूरतमंद व अपने समाज के गरीब लोगों से कैसा रिश्ता या व्यवहार रखा, ये महत्वपूर्ण है। अमीरों के साथ, पैसे वाले के साथ तो सब दोस्ती करते हैं, सब उसका साथ चाहते हैं, उसका सानिध्य चाहते हैं, उसके साथ होना चाहते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, चाहे कितनी बुराई उसमें हो। पैसे वाले के सामने लोग बोल नहीं पाते हैं गलत, उनकी बड़ाई ही करते हैं, लेकिन वो झूठा होता है। सच्चाई तो यह है कि जब आप कुछ जिसके पास नहीं है उसकी भी बड़ाई करना सीख जाएंगे, जब आप अपने से छोटों की बड़ाई करना सीख जाएंगे, तभी आप सच्चे मानव बन सकेंगे, मानव कहलाएंगे। लोग आपसे डरते थे, भाई आपका सम्मान करते थे कि डरते थे? आपके नीचे जो आदमी थे आपके आदेश पर चले आते थे, तो आपको लगता था कि मेरे एक बार कहने पर सब आ जाता है, तो ये आपके प्रति सम्मान है कि डर है? इसको समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप कहीं बड़े अफसर किसी पद पर ऐसे हैं जहां आपके नीचे 100 कर्मचारी काम करता है, तो आप उसके ऑफिसर हैं, आप जब बोलेंगे तो वो आएगा ही, उसका ड्यूटी बनता है कि वो आएगा। लेकिन क्या वो प्रेम से आता है, खुशी खुशी आपके पास आता है, बिना कहे भी आपके पास आता है क्या? आपसे पूछता है क्या कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो बताइए भैया जी? अगर ऐसा नहीं है, आपके बुलाने पर मुंह टेढ़ा करते हुए आता है, डर से आता है, चुपचाप आकर के कदम ऐसे कर देता है, तो समझिए कि आपका डर है, आपके प्रति प्रेम नहीं है। तो आप क्या फैला रहे हैं समाज में? डर फैला रहे हैं कि प्रेम फैला रहे हैं, ये जानने की ज़रूरत है। पद का दुरुपयोग कर रहे हैं कि सदुपयोग कर रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। पद तो अलग बात है, जिस पद के लिए आप हैं वो आपको काम करना है, लेकिन मानवता तो ये कोई पद तो नहीं ना, ये हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, उसमें निखार लाने की ज़रूरत है। अगर आपसे जो है लोग डरते थे तो आपके पद से हटते ही, जैसे आप पद से हटिएगा, उनका वह डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आपको पूछेगा तक नहीं, आपको देखेगा तक नहीं, थूकेगा आपके नाम पर। आपको देख करके मुँह ऐसे फेर लगा के जाने दो साले को, कौन इससे बात करता है। तो ऐसी अगर स्थिति है तो समझ लीजिए आपने प्रेम का बीज नहीं बो पाया। अगर लोग आपका सम्मान करते हैं और दिल से सम्मान करते थे, आपके व्यवहार से भी,
तो यह सम्मान आपके पद विहीन होने पर भी कायम रहेगा। आप पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस पद से कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका सम्मान सबके दिल में रिटायरमेंट होने के बाद भी रहेगा, पद से हटने के बाद भी रहेगा। पद पर जब हैं तब तो रहेगा ही। आप मरने के बाद भी उनकी यादों में, उनके दिलों में जिंदा रहेंगे और जिंदा रह सकते हैं, अमर हो सकते हैं। ये जीने की कला है। जीने की कला को सीखने की आवश्यकता है। और ये कब होगा? जब हम दूसरे के दिलों पर राज करना सीख जाएंगे, अपने व्यवहार को बदलना सीख जाएंगे। हमेशा याद रखिए, बड़ा अधिकारी, कर्मचारी बनना बड़ी बात नहीं है। कोई मेहनत करके, कंपटीशन करके बड़े पद पर पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग पहुंचे हैं और पहुंचते रहते, कोई पद खाली नहीं रहता है। वहाँ कोई न कोई व्यक्ति जरूर पहुंचता है। जो व्यक्ति पहुंचा है जरूर उनका सौभाग्य है, वो सौभाग्यशाली हैं, वो मेहनत करके ही पहुंचा है। लेकिन वो पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा इंसान बनना बड़ी बात है। ये सब नहीं कर पाता है, मेहनत करके नहीं कर पाता है। बड़ा दिल रखिए, सदा उदार बनिए, अपना दिल बड़ा करिए, सबके प्रति लिबरल रहिए, उदार रहिए। बड़ा इंसान बनना बड़ी बात है। और इसीलिए किसी की मदद का अगर कोई मौका मिले तो उसको मत चूकना चाहिए, नहीं चूकना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। चाहे वो जैसे मदद हो। मदद करना, सहायता करना जो है कई तरीके से हो सकता है। सिर्फ धन से मदद नहीं किया जाता है। किसी को इस ऐसे गम की परिस्थिति में दो बात बोल देते हैं तो उससे भी उसको मेंटली हेल्प हो जाता है, वो काम हो जाता है, शांत हो जाता है। तो किसी को कुल करना है तो आप तन से भी मदद कर सकते हैं, धन से मदद कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, प्रेम से कर सकते हैं। हर जगह पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि कोई किसी का मदद करेगा तो पैसे से ही मदद करेगा। ऐसी ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मदद हमेशा पैसे से किया जाता है। आप किसी के साथ खड़े हो गए, यही बहुत है। कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब अपने ही हैं। सब व्यक्ति, सभी जीवों में ईश्वर का वास है। चाहे आप धार्मिक हों, नास्तिक हों, जो भी हैं, सबको किसी न किसी माध्यम से आप बराबर समझना। जिस दिन समझ लीजिएगा तो उस दिन हर व्यक्ति में ईश्वर दिखाई देने लगेगा। हर व्यक्ति अपने जैसा दिखने लगेगा। मेरा दुख उसका दुख, उसका तकलीफ़ हमारा तकलीफ़ है। ऐसा समझ कर के कंट्रीब्यूशन हम भी कुछ कर सकते हैं क्या, ये समझना आवश्यक है। इंसान बनना जो है वो बड़ा बात नहीं है। अपने कर्मों से बनना है अगर बड़ा बनना है तो, ना कि पैसे से इंसान बड़ा नहीं होता है, रुतबे से इंसान बड़ा नहीं होता है। होता है वो अपने कर्म से, अपने व्यवहार से। इन्हीं बातों के साथ ये कहानी जिन्होंने भी लिखा है बहुत ही विचारणीय है। अपने भूले बिसरे अतीत में आप रहिए, बताइए नहीं। किसी के सामने बताइए भी तो वो सेवक के भाव से बताइए, प्रेम के भाव से बताइए, जलाने के लिए नहीं, गर्व करने के लिए नहीं, घमंड करने के लिए नहीं। ये आप किसी को बता करके किसी में हीन भावना पैदा करना ये उचित नहीं है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं वो क्या आने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार।